अपने आप को बचाना है और सारी जगह जहाँ टेंशन है उसको कम करना है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था बाजवा का कि जी इंडिया के साथ भी नॉर्मलाइजेशन करनी है, अमेरिका के साथ तल्लुकात अच्छे बना के रखने हैं और सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे बना के रखने हैं। ये हमारी रियासत का तकाजा है। इमरान खान साहब ने जाके सऊदी अरेबिया के साथ भी तल्लुकात ख़राब कर लिए और उसके बाद जाके अमेरिका के साथ भी ख़राब कर लिए, एब्सोल्युटली नॉट वगैरह। देखें, आज जो बड़ी तारीखी मीटिंग हुई है दिल्ली में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो इंडिया को मिला के 8 मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स वहां जमा हुए थे। इंडिया का ये मास्टर स्ट्रोक था। बहुत अच्छी खबरें। और उसमें देखें आज उनका जो डिक्लेरेशन है अफगानिस्तान की ऊपर मीटिंग का, उसको अगर हम उसका ये देखें डिक्लेरेशन का 9वां और 10वां पॉइंट जो है, एक तो उन्होंने वही बात की ना, टेररिज्म नहीं होना चाहिए। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जिस पाकिस्तान के पास खुद के खाने का पैसा नहीं है, खुद की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पैसा नहीं, खुद कर्जे में डूबा देश है, उसने ऐसे ऐलान कर रखे हैं कि वो अफ़गानिस्तान की राहत के लिए रिलीफ फंड का ऐलान करेगा, रिलीफ फंड उनको देगा ताकि उनकी समस्याएं दूर हो सकें। इससे बेहतरीन चुटकुला किसी ने सुना हो तो नीचे कमेंट करके बता दें। और यहाँ पर हम बात करें तो एक तरफ जो है पुरानी हुकूमतें जो रही नवाज शरीफ वगैरह की, उसने जो है कहा जाता है कि हर देश से एक बना के रखी थी। जो है बाजवा वो फोर्स कर रहा है, जनरल कमर बाजवा, इमरान खान को कि इमरान खान भी वही रवैया अपनाए, लेकिन इमरान खान अपनी मस्ती में आग लगे पाकिस्तान की बस्ती में वाला सिस्टम चल रहा है। इस चक्कर में जो है वो बाजवा और इमरान खान के बीच में क्लैश बढ़ता जा रहा है और ये क्लैश हो सकता है हमें सत्ता के तख्ता पलट के रूप में भी दिखाई दे। पूरी चीज़ क्या है पहले उसे हम विस्तार सुनते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वाले अफगानिस्तान पर समिट के हवाले से बात कर रहे थे कि कुछ अच्छी खबरें भी वहां से आई हैं। नहीं, अच्छी खबरें, बहुत अच्छी खबरें। और उसमें देखें आज उनका जो डिक्लेरेशन है अफगानिस्तान की ऊपर मीटिंग का, उसको अगर हम उसका ये देखें डिक्लेरेशन का 9वां और 10वां पॉइंट जो है, एक तो उन्होंने वही बात की ना, टेररिज्म नहीं होना चाहिए, दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो दहशतगर्दी अगर इंडिया के अगेंस्ट नहीं होनी तो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं होनी चाहिए ना। किसी के खिलाफ भी नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो होती रही वो किस खाते में गई है? इंडिया के अगेंस्ट कौन सी दहशतगर्दी हुई? वो एक वाकया हुआ था ना जहाज वाला, उसके बाद कौन सी इंडिया के खिलाफ दहशत? 72-73 सालों में तो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज हुई है अफगान सॉइल। क्या हम तो देखें सीधी सी बात, हम चाहते हैं कि इधर भी सुकून। हम कह लें कि डोमिनेंट लोग हैं, डोमिनेंट कास्ट कह लो, आप उसको डोमिनेंट ट्राइब कह लो, वो है पश्तून का। तालिबान में सबसे ज़्यादा पश्तून हावी हैं। सबसे ज़्यादा जो अहम पद हैं, मंत्रालय में भी उनकी सरकार है नहीं है, जैसी भी सरकार है उसमें वो सारे के सारे पश्तूनों के पास है। क्या आप जानते हैं ये पश्तून शब्द कहाँ से आया है? पश्तून शब्द आया है संस्कृत के पख्त शब्द से। और हम देखें, आप सब लोग जानते होंगे कि कैसे हमारा वो जो गांधार राज्य हुआ करता था, महाभारत में उसका जिक्र है। आज भी वो एक ज़िला है वहाँ पर जो गांधार का, भी फिलहाल उसको कांधार बोलते हैं। तो एक वो पुराना सभ्यता है। लेकिन हम देखें तो जो ये अफ़गानिस्तान, आज का अफ़गानिस्तान है, सबसे पहले देशों में से है जो अखंड भारत से अलग हुए। हम थोड़ा सा अगर इसका इतिहास देखें, जो कि सब वेरीफाइड फैक्ट्स हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे आराम से। जब वहाँ पर बौद्ध धर्म जो है, जिसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ, बौद्ध धर्म फैला उस समय के, जो आज का अफगानिस्तान है उस समय के उस एरिया में, तब वहाँ पर जो है, देखिए भगवान बुद्ध हमारे हैं, बौद्ध धर्म, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जो माइंडसेट था, जो कि आज भी हम कुछ लोग हम देखते हैं, जो बौद्ध सिर्फ इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको हिंदुओं से पीछा छुड़ाना है, हिंदू धर्म से पीछा छुड़ाना है। वही मान्यता कभी वहाँ की भी थी। उस चक्कर में आप इतिहास में देख सकते हैं, चाहे वो यवनों का हो, अलेक्जेंडर से लेकर सेल्यूकस से लेकर और आगे तक, जब वो आते थे तब हथियार रखने के लिए उनके मठों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था। इंडिया में घुसने के पहले वही रास्ता था इंडिया में घुसने का, सबसे ज़्यादा उसी का इस्तेमाल किया जाता, वहीं पे हथियार छुपाए जाते थे। और आप देख लें, मोहम्मद बिन कासिम जो पहला व्यक्ति था जिसने इस पे, पहला मुसलमान जिसने भारत पर आक्रमण किया, सिंध पे, दिल्ली पे नहीं, लेकिन हम कहते हैं सिंध पे, जो उस समय का पूरा भारत था उस पर आक्रमण किया, वो मोहम्मद बिन कासिम था। उसने भी सबसे पहले आकर के वहीं उन्हीं मठों में अपने हथियार छुपाए और साफ तौर पर कहा कि अगर आप हमारा इनको, जाहिर सी बात जानते हैं हम लोगों को, अगर आप हाथ जो है कि इनको ख़त्म करने में साथ देंगे तो हम जो है बौद्ध धर्म अपना लेंगे। यही स्थिति वहाँ की हमेशा से बनी रही। आखिर में हुआ क्या, उनका जो है वो मठ भी तोड़े गए। कैसे वहाँ पे भगवान बौद्ध की इतनी विशाल मूर्ति थी, वो तो अभी खैर रिसेंट की बात है, लेकिन पहले से हम देखें तो धीरे धीरे यही एक जो है वो चली आई।
जो आपस की जो फूट थी उसके चक्कर में जो हम आज देखें सबसे पहले वही एक था अफ़गानिस्तान का टुकड़ा जो हिंदुस्तान से अलग हुआ। अब आते हैं हम लोग वर्तमान पे। वर्तमान में भी अगर हम देखें तो एक जो पंजाबी हैं, जो पाकिस्तान वाले पंजाबी हैं, सिंधी हैं और वो अफ़गानी हैं, उनके बीच में एक वो कलेश की भावना है, वो ऐतिहासिक है, इतने सालों से है, तो वो है, उनके बीच में नफ़रत है। लेकिन हम यहाँ पर देखें जो बात है वो कि इनके पास खुद का पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास, लेकिन फिर भी ये वहाँ पे कूद पड़े हैं कि हम उनको जो है जाके सहायता करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि ये जो है वो इनसे ज़रा ज़्यादा बनती है इनकी और उनकी दोनों सरकारों की। इसमें हम अगर थोड़ा सा विस्तार में देखें, विस्तार में जाए, जो इंडिया में अभी हमारे NSA साहब ने, अजीत डोभाल साहब ने मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई, उसमें पाकिस्तान नहीं आया, चाइना नहीं आया। इसकी वजह से पूरी दुनिया में इन दोनों देशों की जो है वो थू-थू हो रही है कि ये दोनों देश वहाँ पे क्यों नहीं गए। वहाँ पे अच्छे खासे टॉक्स हो रहे थे, वहाँ पे इंडिया के अलावा 7 देश आए हुए थे, जितने अगल बगल के देश हैं सब आए हुए थे, चर्चा हो रही थी, कुछ ऐसा कुछ गलत तो वहाँ पे था नहीं। तो ये दोनों देश क्यों नहीं गए? इसका मतलब है कि ये लोग वहाँ पे जो वो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है। तो इस वजह से इन दोनों देशों की, चाइना और पाकिस्तान की, फ़िलहाल जग हंसाई बहुत हुई है यहाँ ना आकर। पाकिस्तान की तो होती थी, पाकिस्तान की नई बात, लेकिन यहाँ पे चीन की भी यहाँ पर हुई है कि इनको वहाँ पे जाने में क्या दिक्कत थी। अगर वहाँ से न्योता दिया गया था, अच्छा खासा आपको बुलाया गया था, तो क्यों नहीं गए। फिलहाल साथियों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और एक और चीज़ आखिरी में चलते चलते बात कर लेते हैं। इमरान खान के ऊपर बाजवा की नज़रें टेढ़ी हैं। बाजवा ये चाहता है कि इमरान खान हर तरफ से बनाए रखे ताकि जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह आती रहे और पाकिस्तानी आर्मी का खर्चा चलता रहे, लेकिन इमरान खान उस चीज़ को ढंग से कर नहीं पा रहा है। ठीक है साथियों, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।